हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग प्रोग्राम में पॉलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। पॉलिंड्रोम वर्ड है या नहीं, ये कैसे जांचेंगे। पॉलिंड्रोम वर्ड किसे कहते हैं? पॉलिंड्रोम वैसे शब्द को कहते हैं, देखिए इस प्रोग्राम को मैं पहले रन करा के दिखलाता हूँ आपको, जो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम हो। जैसे कि एक शब्द है मैडम, MADAM, आप लेफ्ट टू राइट पढ़िए या राइट टू लेफ्ट पढ़िए, ये मैडम ही पढ़ाएगा। ये पॉलिंड्रोम शब्द ये बतला रहा है। अब मान लीजिए कोई दूसरा शब्द डाल दे, लाइक कुछ भी, लाइक मशीन। मशीन पॉलिंड्रोम बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ से पढ़ो, कुछ भी पढ़ा रहा है, ये नॉट पॉलिंड्रोम है। तो ये जांच रहा है ये प्रोग्राम। ये काफी सिंपल प्रोग्राम है और एग्जाम में भी ये आ जाता है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए ये इंपोर्ट वगैरह है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि सभी स्ट्रिंग प्रोग्राम्स में कुछ कॉमन चीजें होंगी। लाइक हम स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, एक अक्षर लेने के लिए एक कैरेक्टर टाइप डेटा बनाएंगे, लूप वगैरह चलाने के लिए, लेंथ वगैरह के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे ही, ठीक है। तो ये कॉमन है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब। तो देखिए मेन फंक्शन शुरू हो गया, फिर हमने स्ट्रिंग को कीप करने के लिए कुछ वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए, फिर लूप चलाने के लिए या लेंथ वगैरह के लिए हमने टीजर वेरिएबल्स लिए, फिर एक एक अक्षर लिखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमने कैरेक्टर डेटा टाइप एक लिया है जिसमें एक अक्षर हम लोग रखेंगे लूपिंग के अंदर। जब हम लोग काम करेंगे, ये पिछले प्रोग्राम्स को आप देखिए तो समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ये इनपुटिंग के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है, बोला गया भाई इनपुट स्ट्रिंग, यही यहाँ पर आ रहा है इंटर स्ट्रिंग। फिर हमने जो भी डाला, लाइक हमने ये डाला या हमने ये इनपुट किया, तो ये कहाँ चला जा रहा है, ये st नामक वेरिएबल में चला जा रहा है। आइए st नामक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं और उसका वैल्यू कर देते हैं फिलहाल मैथ, ठीक है। अब क्या है कि p में लेंथ ले लिया, p में लेंथ ले लीजिए। लेंथ ऐसा क्या होगा, लेंथ फंक्शन आप खुद एक्सेल में ही यूज कर लीजिए, कितना नहीं पड़ेगा। 5 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है, बहुत बढ़िया। अब हमारा लूप, यहां पर लूप थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। लूप यहाँ उल्टा चल रहा है, कैसे क्यों, ध्यान से देखिए। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें इंडेक्स भी लिख देते हैं। जैसे m का इंडेक्स क्या है 0, a का इंडेक्स क्या है 1, d का इंडेक्स क्या है 2, फिर a का इंडेक्स क्या है 3, फिर अगला m का इंडेक्स क्या है 4। आप देखिए कि हर एक अक्षर के ऊपर, जैसे 0 के ऊपर m है, 1 के ऊपर a है, ये इंडेक्स बताने के लिए मैंने लिख दिया है। ये और आसान हो, ये सुविधाजनक हो आपको समझने में, इसके लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये बतला रहा है हमारा इंडेक्स को। दिस इज इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, p इज इक्वल टू st डॉट लेंथ। लेंथ क्या है, 5 अक्षर है टोटल, 0 से लेकर 4, टोटल 5 अक्षर है, MADM 5 अक्षर है। अब लूपिंग में ध्यान दीजिए, i जो है हमारा लूप वेरिएबल है। i कहां से शुरू हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, p-1। p का वैल्यू क्या है 5 है, ये बतला रहा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। p-1 क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा 4। और आपको फोर लूप जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका स्टार्टिंग में सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए इसका रूल होता है, इसके बाद से कोई रूल नहीं है। यानी कि i इनिशियलाइज हो गया 4, यानी लूप अब क्या बन गया कि i का वैल्यू 4 है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एज लॉन्ग एज i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी i का वैल्यू जब तक 0 के से बड़ा होगा या 0 होगा, 0 के बराबर होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। लूप ऐसे ही काम करता है। तो i का वैल्यू अभी क्या है 4 है, जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, क्योंकि 4 जो है वो 0 से बड़ा है, ट्रू है, चलेगा। भैया आ जाइए लूप के अंदर, CHR का वैल्यू क्या हो रहा है, CHR का वैल्यू हो रहा है कैरेक्टर एट i, कैरेक्टर एट i। तो i क्या है 4 है, तो आप देखिए चौथे इंडेक्स पे क्या है m है, ओके m हो गया। किसका वैल्यू m हो गया, CHR का वैल्यू m हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा कहा गया है। फिर st1 का वैल्यू क्या होगा, st1 का वैल्यू, अभी st1 में कुछ भी नहीं है, st1 प्लस CHR, तो st1 का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, st1 में अभी कुछ नहीं है, प्लस CHR, CHR में क्या है m है, यहाँ देखिए CHR में, तो st1 का वैल्यू m हो, फाइन। फिर ये आ गया, ये क्या है एंड ऑफ द लूप, मतलब द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ द लूप,
देन व्हाट, यहाँ पर क्या होगा, आई का वैल्यू ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई माइनस माइनस, यानी कि आई में एक घटेगा। आमतौर पर लूप प्लस प्लस तो बढ़ता है ना, यहाँ उल्टा लूप चल रहा है इसलिए माइनस माइनस होगा। तो आई का वैल्यू 4 था, तो अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई का वैल्यू देखिए मैंने यहाँ चेंज कर लिया, वो 3 हो गया, 4 था वो 3 हो गया, फाइन। फिर वो 3 हो गया, फिर ये चेक कर रहा है कंडीशन को, क्या आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या आई का वैल्यू 0 से बड़ा है या बराबर है, भैया बड़ा है। तो क्या होगा, फिर वो लूप के अंदर घुस जाएगा। लूप के अंदर चला गया तो लूप ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा फिर से होगा। क्या होगा, सी एच आर इजल टू एच टी डॉट कैरेक्टर एट आई। कैरेक्टर एट आई क्या है, तो देखिए आई का वैल्यू क्या है, 3 है। तो इंडेक्स 3 पे देखिए क्या है, यहीं पे तो इसलिए तो लिख दिया इंडेक्स 3 पे ए है, फाइन। तो सी एच आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नया वैल्यू ए हो जाएगा, एम चला गया, ए हो गया। अब एस टी वन का वैल्यू क्या करना है, क्योंकि ये भी लूप के अंदर ही है इसलिए ये भी एग्जीक्यूट करेगा। तो टी आर वन का वैल्यू क्या होगा, एस टी आर वन का जो एस टी वन का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो कि एम है, एम में क्या जुड़ जाएगा, सी एच आर का वैल्यू। सी एच आर का वैल्यू क्या है, ए है, तो जोड़ दीजिए भाई। तो अभी राउंड 2 तक हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पर कर्सर मतलब एग्जीक्यूशन पॉइंट आया, तो फिर ये क्या होगा, आई माइनस माइनस फिर से होगा। आई माइनस माइनस जब होगा तो आई का वैल्यू 3 था तो वो घट जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर ये लूप अपना जो काम है तो करेगा, वो लूप इस कंडीशन को चेक कर रहा है कि भैया क्या आई 0 से बड़ा है, तो आई क्या है 2 है जो कि 0 से बड़ा है, तो फिर ये अंदर आ जाएगा। तो अब देखिए इंडेक्स 2 पे क्या है, कैरेक्टर है 2 पे क्या है, तो 2 पे देखिए क्या है, 2 पे डी है। तो अब सी एच आर का वैल्यू डी हो जाएगा, ये मिट जाएगा, वही होता है, वो इरेज हो गया, फिर नया वैल्यू आ गया। एस टी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी वन प्लस सी एच आर, यानी कि एस टी वन में जो कुछ भी है एम ए, अब डी भी जुड़ जाएगा। अभी तक एम ए डी हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ आया तो फिर माइनस माइनस होगा, तो चलिए छोटा इसलिए पूरा लूप चला देते हैं, माइनस माइनस 1 कर दीजिए तो उसको 2 में 1 जाएगा तो 1 बचा। फिर यहाँ चेक करिए कि क्या आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस आई इज ग्रेटर देन 0, तो फिर आ गया अंदर। फिर अंदर आ गया तो कैरेक्टर एट आई, आई का इंडेक्स क्या है 1, 1 में देखिए क्या है, तो 1 में ए है अगेन, तो सी एच आर का वैल्यू ए हो गया। फिर टी आर वन का वैल्यू क्या होगा, यू नो दिस, पहले से एम ए डी है, फिर उसमें ए जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए भैया ए उसमें। एस टी आर वन का वैल्यू एस टी मतलब एस टी वन का वैल्यू एम ए डी एम तक हो गया। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया तो आई माइनस माइनस हो गया, तो आई माइनस माइनस हो गया तो 1 में जब हम माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है भाई। तो फिर इस कंडीशन को मिलाने के लिए आया, क्या ऐसा ये कंडीशन ट्रू है, तो देखिए ट्रू है कि नहीं, आई इज ग्रेटर देन और 0 इक्वल टू 0। अब आई ग्रेटर देन तो नहीं है मगर इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी मैच कर गया, तो फिर ये अंदर आ गया। फिर जब अंदर आया तो एस टी डॉट कैरेक्टर एट आई, आई का वैल्यू क्या है 0, इंडेक्स 0 पे देखिए एम है, तो अब सी एच आर का वैल्यू एम हो गया। अब एस टी वन इजक्वल टू एस टी वन डॉट कैरेक्टर, तो यहाँ पर आप फिर एक और एम जोड़ दीजिए। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़ा बोरिंग है यार, एक ही चीज को बार बार याद घुमा रहा है। तो आप आप अच्छे स्टूडेंट हैं इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, अच्छे मतलब आप जल्दी समझ रहे हैं। मगर मेरा सामना ऐसे ऐसे स्टूडेंट से होता है जो लोग इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए सब कर रहा हूँ जो लोगों को समय लगता है। आप देखिए कि मैं किस तरह से समझा रहा हूँ, तो आपको आपका भी फर्ज है कि आप इसे समझे अच्छे से, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप का लेवल सुधारें ऑफ कोर्स। तो भाई ये हो चुका है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ आया, यही होता है। आप देखिए असली खेल यहाँ पर है, लूप के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आया तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, 0 में माइनस होगा 1 तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, -1 हो गया तो फिर यहाँ पे गया ये कंडीशन मैच करने के लिए। अब मैं लूप समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या आई जो कि -1 है, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, नहीं भाई, ना ही वो ग्रेटर है 0 से, ना ही वो इक्वल है, वो क्या है, वो तो लेस हो गया, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये अब हो गया खत्म कहानी, यानी कि अब लूप के अंदर का काम नहीं होगा। तो क्या होगा, लूप के बाद जो है वो होगा। तो लूप के बाद क्या है, लूप के बाद है लाइन नंबर 18 जिसमें ये लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है उसको समझिए। इक्वल फंक्शन हमारा स्ट्रिंग फंक्शन में डिस्कस किया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो एस टी डॉट इक्वल एस टी वन, यानी कि एस टी में जो कुछ भी है, एस टी में क्या है वो देखिए मैडम है। और अब आपने देखा कि एस टी वन का वैल्यू मैडम कैसे हुआ। अब दोनों में सेम चीज है तो इक्वल फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। और इफ कंडीशन का कहानी क्या है,
कि अगर यहाँ पर का एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू होगा तो इफ कंडीशन के अंदर का काम होगा। इफ कंडीशन के अंदर क्या है, इफ कंडीशन का पार्ट है सिर्फ ये स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगा। तो ये अभी ट्रू हो रहा है, क्यों? क्योंकि st और st1 का वैल्यू सेम है और इसीलिए लिखेगा पॉलिंड्रोम, और ये यहाँ लिख भी रहा है पॉलिंड्रोम। वहीं अगर हम दूसरा कुछ डालते लाइक मशीन डालते, तो मशीन का उल्टा क्या हो जाता है? मशीन का उल्टा हो जाता है उसी हिसाब से। रिवर्स फंक्शन है क्या? इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने से कर लेते हैं। ई एन ना, मशीन का उल्टा होगा ENIHCAM, यही ना होगा? तो क्या और ये बराबर है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। फॉल्स होने के कारण में क्या करना है? नॉट प्रिंट, इसलिए ऐसा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पॉलिंड्रोम वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा। मेन यहाँ पे सारा खेल हो रहा है, इसको आपको समझना है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू।